साथियों नमस्कार, मैं अनुपम पटेल। साथियों एक बार फिर आपका स्वागत है 3D क्रिएटिव इंडिया में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3D मैक्स में एक ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बड़ी आसानी से मॉडल तैयार कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। बहुत फास्ट आप सीख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है वो टूल्स। साथियों चलिए चलते हैं 3D मैक्स की ओर और उस टूल्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये 3D मैक्स है, अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। साथियों टूल्स में चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पुराने दोस्त हैं तो वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। साथ ही साथ में दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ये जो टूल्स है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। चलिए चलते हैं साथियों, ये टूल्स का क्या नाम है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों अपन जब भी मॉडल का किसी भी घर वगैरह बनाते हैं, होम बनाते हैं, होम का मॉडल तैयार करते हैं तो उसमें विंडो वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होता है कि वॉल को कैसे काटें। पॉलीगॉन में बहुत ही दिक्कत होता है, तो अपन इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करके आप विंडो भी निकाल सकते हैं, साथ में वॉल का भी, इससे अपने को बेहतर से बेहतर और फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए साथियों चलते हैं। साथियों सबसे पहले आप राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में आने के बाद जो क्रिएट होता है उसको तो आप जानते ही हैं। क्रिएट में आ जाइए। क्रिएट में क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये स्टैंडर्ड पिरामिड, फिर आपको सेकंड में आ जाएगा शेप। तो आप शेप में जाकर SP लाइन दिख रहा होगा, SP लाइन लिखा होगा, तो हमको क्या लेना है, आपको लेना है किसी भी वॉल के लिए आप रेक्टेंगल लीजिए या लाइन लीजिए। रेक्टेंगल लीजिए, चलो मैं लाइन लेके ही आपको बताता हूँ। ये मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। लाइन से हम SP लाइन का इस्तेमाल करके पूरा मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल तो आपको वॉल और विंडो के लिए बता रहा हूँ, आगे और भी इसका पूरा डिटेल बनाकर बताऊँगा। तो ये हमने एक लाइन लिया, मैं फ्रंट में जाके इसका पिक किया हूँ। शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ में आप माउस को आगे बढ़ाइए, फिर एक इसको कनेक्ट कर दीजिए, क्लोज SP लाइन, ठीक। मॉडिफाई में जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद लाइन, ये जो लाइन को वर्टेक्स से पकड़िए और इसको इसका शेप डोगल है उसको आप ऑन कर दीजिएगा ताकि इसको सीधे करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये एक तरह से मैंने एक वो लाइन से तैयार कर दिया, एक लाइन तैयार किया है। अभी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बड़ी ही, इसमें हम फ्रंट में जाते हैं दोस्तों। ये फ्रंट का व्यू है, उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हो। ये हमारा व्यू आ जाएगा, व्यू पोर्ट आ गया फ्रंट का। सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें क्या लेना है दोस्तों, ये आपको जो यहाँ पे 3 चीज दिखेंगे, वर्टेक्स, सेगमेंट और SP लाइन। तो हमको क्या करना है, सेगमेंट नहीं लेना है, वर्टेक्स नहीं लेना है, हमको SP लाइन पे क्लिक करना है। तो हमने जैसे ही SP लाइन पे क्लिक किया उसके बाद फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे। तो हमने SP लाइन पे क्लिक किया और ये पूरा सिलेक्ट हो गया। SP लाइन का मतलब होता है पूरे लाइन आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट में। फिर हम आगे नीचे की ओर जाते हैं। नीचे में आपको मिलेगा दोस्तों एक टूल से मिलेगा, ये आउटलाइन लिखा होगा, ये आउटलाइन लिखा हुआ है। आउटलाइन में क्लिक कीजिएगा या आउटलाइन के सामने यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट भरने के लिए है ना, कितना इंच देना है, कितना फीट देना है, उसके लिए आपको ये जगह दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, इसको मैं जैसे मान के चलो मेरे को 2 फीट का ऑफसेट चाहिए, आउटलाइन चाहिए, तो 2+ फीट करूंगा और इंटर कर दूंगा, तो ये मेरे 2 फीट का ऑफसेट आउटलाइन तैयार हो गया।
ठीक है दोस्तों, या मेरे को इनर चाहिए तो मेरे को माइनस में करना पड़ता है। जैसे मेरे को इनर चाहिए, फिर से और मैं करूँ -2 फीट इंटर, तो ये क्या हो गया, अंदर में हो रहा है, देखो माइनस में हो गया है ना। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मैंने आउटलाइन लिया, ठीक है, आउटलाइन लिया। आउटलाइन लेने के बाद में अब मैं इसको व्यू पोर्टल में पर्सपेक्टिव में जाके देखता हूँ इसको, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड में क्या हो जाएगा, ये मेरा शेप आ जाएगा और इसको मैं कर दूंगा 9 इंच का। तो ये मेरा वाल भी आ गया और प्लस मेरा विंडो भी खुल गया दोस्तों। अब इसको आगे पीछे हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें लिए बहुत ही आसान है। एडजस्टमेंट जैसे मेरे को छोटा बड़ा या 3 फीट 4 फीट ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसका वर्टेक्स लीजिए और वर्टेक्स से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपके शेप में कोई गड़बड़ नहीं होगा दोस्तों। इस तरह मेरे को विंडो छोटा करना है या बड़ा करना है तो वो कर सकते हैं। पॉलीगन में क्या वो किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। इसमें ये किसी भी तरह से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होता, तो ये आसान होता है मॉडिफाई करने में। और मैं जैसे ही वहां से हटूंगा तो ये फिर से मेरा शेप चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप दोस्तों एसपी लाइन का इस्तेमाल करके आप वॉल या विंडो के लिए जगह बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। और जैसे अभी इसमें एक चीज और है कि दरवाजा के लिए, तो दरवाजा के लिए भी बहुत आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक साइड में हमने एक विंडो के लिए जगह छोड़ दिया। अब इसमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, वर्टेक्स लेना पड़ेगा आपको। वर्टेक्स जैसे मैंने वर्टेक्स लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा इसी में साइड में मॉडिफाई में रिफाइन लिखा होगा। रिफाइन पे आप क्लिक कीजिए और ये लाइन सेगमेंट है ना, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सेगमेंट में आप जितना वर्टेक्स लेना चाहेंगे उतना आप ले सकते हैं। मैंने जैसे 3 वर्टेक्स ले लिया, ठीक है। फिर वर्टेक्स को ये दोनों वाले बीच वाला वर्टेक्स को मैं पकड़ लूंगा, फिर इसको आगे ले लेता हूँ, या इसको अभी मेरे को नहीं लेना है। एक और वर्टेक्स ले लेता हूँ मैं, ये एक बीच में एक और वर्टेक्स ले लिया। अब इसको आपका इस स्नैप ऑन होगा ना, तो इसको सीधा कर लीजिए, इसको भी इससे सीधे कर दीजिए, फिर इसे है ना अब सीधे कर दीजिए। अब इसको विंडो के साइज से अपना बराबर कर दीजिए, फिर एक्सट्रूड में क्लिक कर दीजिए और इस तरह से मेरे दरवाजे के लिए भी खुल गया और विंडो के लिए भी खुल गया। तो दोस्तों इस तरह से आप एसपी लाइन का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से वॉल क्रिएट कर सकते हैं, प्लस विंडो और डोर के लिए भी आप जगह निकाल सकते हैं दोस्तों। तो साथियों ये रहा मेरा एसपी लाइन टूल का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से वॉल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगा वीडियो, इसके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।